किन्हीं की तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है माइक का, इसे देख सर वो लीजिएगा आप माइक लोग का अपनी तरफ इफेक्ट से, हो रहा है। सुधार लीजिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर है यांत्रिकी। यांत्रिकी में आपको देखना है आज द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में समझना है ना। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान के बाद बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, संवेग क्या होता है और गति क्या होता है। ये सब के बारे में जो है कि आपको समझना है ना। ये सब के बारे में जो है कि आपको बात करते करते जो है कि आपको आगे बातों को बढ़ाते हैं। जहाँ पे और लगेगा और स्क्रीन साझा करने का, वहां पे और ज्यादा जो है कि आपको साझा कर देंगे, ठीक है। पहला आते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी चैप्टर का नाम है यांत्रिकी, ठीक ना, चैप्टर का नाम ही है यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है कि पिंड पर बल लगाने या उन्हें परिवर्तन या विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यांत्रिकी, मैकेनिक्स के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक ना। फिर लग रहा है पेन टैप काम करना छोड़ दिया क्या, है ना। इसमें सबसे पहला आपको किसको देखेंगे? भार को देखेंगे, भार को और द्रव्यमान को, है ना। द्रव्यमान और भार को जो है कि आपको देखने वाले हैं। क्या होता है, दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भार क्या है, द्रव्यमान क्या है। जरा इसको समझते हैं। देखिएगा, भार और द्रव्यमान में अंतर करने के लिए हम एक और स्क्रीन को साझा करते हैं। इसमें जो है कि हम आपको साझा करते हुए बातों को रखते हैं, रुक जाइएगा। देखिए एक नया स्क्रीन पे आप लोग को लेके चलते हैं। आगे पीछे नहीं हो रहा स्क्रीन सर। हाँ नया स्क्रीन है वो ले रहे हैं। देखिए अब नया स्क्रीन मिला होगा, जी सर। मिला। जी। देखिएगा, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, जरा समझिएगा। पहला लिखते हैं द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब हुआ कि द्रव में जो उसका परिणाम है, जिस वस्तु के द्रव में जितना परिणाम है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव का परिणाम, द्रव का परिणाम ही क्या कहलाता है? ये द्रव्यमान जो है कि आपको कहलाता है। और द्रव्यमान देखिएगा, द्रव्यमान कभी भी किसी भी स्थान पे आप ले जाइएगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है ना। यह जो है कि आपको कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी जो है कि आपको परिवर्तन परिवर्तन जो है कि आपको नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। कौन परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या ओमान। होता है? हाँ, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव का जो परिणाम होता है, परिमाण जो होता है, परिमाण, नाम कर दीजिए, गलती हो गया, परिमाण, परिमाण कर दीजिए। परिमाण जो होता है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, है ना। और द्रव्यमान कहीं भी आपको कहीं परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही भार की बात कर लेते हैं, इसमें जरा समझ लीजिएगा भार क्या होता है। भार की बात कर लेते हैं। भार का मतलब यही होता है, भार का मतलब आप समझिएगा कि पृथ्वी अपने अपना जितना शक्ति से अपने ओर खींचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी अपने ओर जितना शक्ति से खींचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, ये है आपका पृथ्वी हो गया, क्या है? पृथ्वी हो गया, ठीक है। और ये एक छोटा सा क्या बना देते हैं? चंद्रमा जो है कि आपको बना देते हैं। तो आपको पता होगा कि भार जो है कि पृथ्वी पर अलग होता है और चंद्रमा पर इसका कितना हिस्सा हो जाता है जाकर? 1/6। 1/6 जो है कि आपको हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। मतलब ये समझिएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, जी है, इसको जो है कि किसी चीज को क्या करता है? खींचता है। क्या करता है? खींचता है, अपने ओर आकर्षित करता है। या कोई एक पेड़ है, या पेड़ बना देते हैं, ये पेड़ है और इस पेड़ से कोई अगर पत्ता गिरता है या फल गिरता है, तो फल गिरता है तो फल जो है कि कौन आकर्षित करता है? तो पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपने ओर आकर्षित करके इसको जो है कि आपको नीचे की ओर जो है कि आपको लाता है, अपने ओर आकर्षित करता है। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है वस्तु का भार जो है कि आपको कहलाता है, ठीक ना। वही देखिएगा, वही देखिएगा, ये चंद्रमा है। पृथ्वी जो है कि बहुत बड़ा जो है कि है और चंद्रमा इससे छोटा है। इसलिए जिसमें जितना ग्रेविटी होगा उतना तेजी से जो है कि आपको खींचेगा। तो पृथ्वी उतना तेजी से आपको खींचता है, लेकिन चंद्रमा पर जाते हैं तो इसका कितना हिस्सा हो जाता है? 1/6 हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई 60 किलो का वस्तु पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा?
60 का 1/6 निकालिए तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 10 किलो का हो जाएगा क्या, 10 किलो का हो जाएगा। मतलब कि चंद्रमा का जी की बात करेंगे, इसका जो है कि आपको वस्तु को आकर्षण करना या खींचने की शक्ति कम होती है, इसलिए यहाँ पे जाकर क्या हो जाता है, भार कम हो जाता है। और पृथ्वी का आकर्षण शक्ति जो है कि आपको ज्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी जो है कि बहुत तेजी से खींचता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कि भार उसका जो है कि आपको अधिक होता है। ये भार और द्रव्यमान में अंतर समझ गए होंगे तो आपका सारा जो है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। यही सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंट होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव के अंदर जो परिणाम है, जो परिमाण है द्रव का, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान कहीं पे ले जाइए, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होने वाला है। जबकि भार हर एक जगह पर जो है कि आपको चेंज होगा। पृथ्वी पे कुछ और रहेगा, सेंटर पे कुछ और हो जाएगा, जी पे कुछ और हो जाएगा, चंद्रमा पे कुछ और हो जाएगा, है ना। और इसका एग्जाम्पल हम आपको लेकर बता दिए हैं। दोनों में कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। कि नहीं, समझ में आ गया। भार द्रव्यमान बहुत इसमें जो है कि कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है, और सब जो है कि इसमें जाकर भार में या कभी द्रव्यमान में कोई फंसता है। मतलब समझिएगा कि जो जितना तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा, उसका जो है कि आपको क्या कहलाएगा, वही आपका भार कहलाएगा, है ना। और पृथ्वी उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। किसी चीज को आप गिराइएगा, किसी चीज जो भारी होगा वो पृथ्वी पर जल्दी गिरेगा, और जो हल्का होगा पृथ्वी पर जो है कि आपको धीरे धीरे करके जो है कि गिरेगा। और इसी का भार कहाँ चेंज हो जाता है, जब चंद्रमा पर लेके जाइएगा तो इसका 1/6 जो है कि आपको हिस्सा हो जाता है, हो जाता है। अब आते हैं तीसरा नंबर। पहला हो गया आपको कौन, द्रव्यमान, दूसरा हो गया भार, तीसरा आते हैं, तीसरा बल के बारे में चर्चा करते हैं। बल क्या सर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान। किसका फॉर्मूला है, द्रव्यमान द्रव्यमान का द्रव्यमान। क्या बोला, द्रव्यमान का मतलब नहीं समझे हम। सर फॉर्मूला भी क्लियर करते जाइए। फॉर्मूला फिर आपने वो क्वेश्चन बल आंसर करवाएंगे। क्या बोल, हम नहीं समझ रहे हैं आपकी बातों को, आप क्या बोल रहे हैं हमसे। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है सर, वो पूछ रहा है। द्रव्यमान का कहाँ से फॉर्मूला, द्रव्यमान का क्या फॉर्मूला मतलब होगा। इसका बल बल कुछ नहीं। बल लगाएंगे तब उसमें जाके मिलेगा एफ एफ बराबर एम ए मिलेगा, जाके जाके त्वरण और हाँ तो द्रव्यमान। वो तो अब ना आएंगे, जब बल को हम लोग देखेंगे यहाँ पर ना, आपको ना फॉर्मूला का जो है कि कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। द्रव्यमान और जो है कि आपको भार में कोई फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं दिखाई देगा। बल में दिखाई देगा कि बल में होता है एफ बराबर जो है कि आपको ए में होता है। अब यहाँ पे जो है कि हम आपको बताएंगे, ठीक ना, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि बल का जो है कि आपको होता है। सुनिएगा, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर का, बल है, ठीक ना। ये हम अपने से खुद से आपको हम हल्का फुल्का जो है कि बता देते हैं। बाकी सारा जो है घटना चक्र में दिया है, हम अभी घटना चक्र को शुरू नहीं किए, वहां भी आएंगे तो एक बार और चर्चा करेंगे, इसलिए टेंशन न लीजिए। ये अपने तरफ से जो है कि हम आपको बोनस में दे रहे हैं, ठीक ना। आगे सुनिएगा। तीसरा हो गया आपका बल, हो गया बल, हो गया तीसरा। बल देखिएगा, बल क्या होता है जरा समझिएगा। किसी वस्तु का आकार या दिशा में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। किसी जो है कि आपको वस्तु के आकार में, या दिशा में परिवर्तन कहलाना, परिवर्तन करना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल जो है कि आपको कहलाता है। क्या होगा, किसी वस्तु के आकार में, आकार जो है पहले उसके आकार में हम क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो ये क्या कहलाया, बल जो कहलाया। अब वस्तु ये लंबा है, ये छड़ मान लेते हैं, क्या है, छड़ लंबा है, देख रहे हैं ना, स्क्रीन दिख रहा होगा, छड़ लंबा है। अब इसके आकार में हम इसको बल लगाकर क्या कर दिए, इस छड़ को टेढ़ा कर दिए। कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो क्या जी कर कर लाया, सकते हैं। इसके आकार में परिवर्तन कर दिए, है ना। इसके आकार में क्या कर दिए, इसके आकार में हम लोग जो है कि परिवर्तन कर दिए। किसके हम अनुसार परिवर्तन कर दिए, बल लगाकर इसके आकार में जो है कि हम आपको परिवर्तन कर दिए। तो यही आपका बोलता है कि किसी वस्तु के आकार या दिशा में परिवर्तन करना, है ना। अब इसका जो है कि दिशा ये है, अब इसके दिशा को हम बदल भी सकते हैं। आकार में या दिशा में परिवर्तन कहलाना क्या कहलाता है, तो यही आपका बल कहलाता है। हम आपको बता दिए कि एक छड़ का टुकड़ा सीधा वाला ले लीजिएगा, या टेढ़ा टुकड़ा को लेकर क्या कर दीजिएगा, उसको लमार कर सीधा कर दीजिएगा। क्या उसको लमारने में जो बल लगा है कि नहीं लगा है, वही क्या कहलाया, वही वस्तु का बल जो है कि आपको कहलाने वाला है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। MA। एफ का मतलब क्या हुआ, फोर्स हुआ। एम का मतलब हुआ मास हुआ, है ना। अब मास, इसका मतलब क्या हुआ, ए का एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। हुआ।
त्वरण। एक्सेलरेशन जो है कि आपको होता है, हाँ त्वरण जो है कि एक्सेलरेशन जो है कि आपको होता है, ठीक है, त्वरण होता है। और इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो देखिएगा, मास के लिए हम लोग क्या लेंगे, केजी लेंगे क्या, मास के लिए केजी लेंगे क्या, और एक्सेलरेशन त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड लेंगे क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, जी या सर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं न्यूटन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन जो है कि आपको कहते हैं। सर कोई दिक्कत है द्रव्यमान का सर मेरा छूट गया, थोड़ा एक बार और बताइए। किसका, द्रव्यमान का। द्रव्यमान का, आ रहे हैं द्रव्यमान में ही बता देते हैं। द्रव्यमान का मतलब सिर्फ इतना ही समझिएगा, किसी वस्तु का जो परिणाम होता है, परिमाण होता है, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। परिणाम ये वस्तु का कोई कुछ कुछ भी हो सकता है, और ये परिणाम जो होगा ना, ये आप पृथ्वी पर रखिए, चंद्रमा पर रखिए, कहीं भी ले जाकर उठा के रख दीजिए, ये कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा जो है कि आपको कांस्टेंट रहता है। लेकिन भार, भार से तो आपको बताए हैं कि भार जो है कि हमेशा जो है कि आपको चेंज रहता है ना। पृथ्वी की ओर जो है कि किसी वस्तु का बहुत तेजी से आकर्षण होना, उस वस्तु का क्या कहलाता है, उस वस्तु का भार कहलाता है ना। और यही भार जो है कि आपको, पृथ्वी बहुत बड़ा है तो यहाँ पे तेजी से आकर्षित होता है पृथ्वी की ओर, है ना, और चंद्रमा छोटा है तो यहाँ से कम तेजी से आकर्षित होता है। इसीलिए किसी वस्तु का अगर भार देखेगा तो चंद्रमा पर जाते जाते कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। मतलब 60 किलो का कोई वस्तु हो जाएगा तो चंद्रमा पर जाते जाते कितना किलो का हो जाएगा, वो जाते जाते जो है कि आपको 10 किलो का हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर तो आपको बल बता ही रहे हैं, वही बल तो चल ही रहा है ना। अब आते हैं बल के बाद, हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं किस पे, विस्थापन पे चर्चा सर कर तो लेते हैं, द्रव्यमान डिस्प्लेसमेंट। के अकॉर्डिंग ही भार बदलता है। हाँ बिल्कुल, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही क्या बदलता है, भार जो है कि आपको बदलेगा, है ना, भार जो है कि आपको बदलेगा। द्रव्यमान लेकिन क्या होगा, द्रव्यमान, कुछ द्रव भी का हो परिणाम जो सकता है है। कि हमेशा जो है कि आपको सेम रहने वाला है, किसी भी वस्तु में हमेशा सेम रहने वाला है, जिसमें जितना होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे वो पृथ्वी पर ले जाइए, चाहे वो चंद्रमा पर ले जाइए, वो कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा हो गया, चौथा पे बात कर लेते हैं। चौथा क्या हो गया, विस्थापन। आइए विस्थापन पे चर्चा कर लेते थोड़ा सा। विस्थापन पे चर्चा कर लेते हैं, जरा देखिएगा। विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन का मतलब होता है कि चली हुई न्यूनतम दूरी। बस किताबी लैंग्वेज से दूर रहिएगा, हम जो बता रहे हैं उतना ही याद रखिएगा। क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है चली गई न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, वस्तु का विस्थापन जो है कि आपको कहलाती है। देखिएगा, चली गई न्यूनतम दूरी, पहले लिख देते हैं, चली गई सर किताब वाला तो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रहता है, वो तो न्यूनतम भूल भी दूरी, जाएंगे। चली गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। मानते हैं कोई पॉइंट ए है, यहां से आपने चलना प्रारंभ किया, ठीक है, यहां से आपने चलना प्रारंभ किया, और ये चलते 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 आप यहाँ जो है कि पॉइंट बी पर पहुंच गए, ठीक ना, पॉइंट बी पर पहुंच गए, कोई दिक्कत है। अब जितना ये हम चले हैं, ये ए से लेकर बी तक का जितना हम लोग चले हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी हुआ, क्या हुआ, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि ए स्थान से बी स्थान तक जहां हम लोग गए हैं, यहाँ तक जो है कि क्या किया गया, कोई वस्तु अपना दूरी तय किया है, और दूरी हम कितना किलोमीटर लिखे हैं, 10 दूरी हम लिखे किलोमीटर। हैं 10 किलोमीटर। लेकिन अब हमको क्या लिखे हैं, विस्थापन का, विस्थापन का मतलब लिखे हैं चली गई न्यूनतम दूरी, वस्तु के द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी। तो इसके लिए देखिएगा कि इसका न्यूनतम दूरी कौन है, ये जरा देखिए तो, ए से हम अगर बी को मिलाते हैं तो ये न्यूनतम दूरी इसकी हो जाएगी। अब इसको मान जी लेते हैं कि 2 किलोमीटर जो है कि यह न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो यही कहलाता है कि वस्तु ए से वस्तु बी तक जो चला गया दूरी है, उसका कोणीय या न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा, तो वही वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, जी अब जरा जी समझिएगा, आ गया। अब जरा समझिएगा। अब जरा एक हम और बनाते हैं, मान लीजिए ये सर्कल है, यहां से कोई ए पिंड चलना शुरू किया, और यहाँ पर जाकर जो है कि आपको, यहाँ पर बी पर जाकर ये इंड कर दिया, कोई पिंड जो है कि चलते हुए ए से गया बी तक जो है कि आपको इंड कर दिया, और इसका जो है कि आपको विस्थापन क्या होगा, तो इसका विस्थापन ये वाला हो जाएगा क्या, ए टू बी को लंबा लंबा लाइन खींच दे, यही इसका विस्थापन होगा, कोई दिक्कत,
नहीं सर। जी ए यही से बी होगा, तक मिला S देंगे to सीधा B। सीधा, तो ये आपको क्या हो गया, ये विस्थापन हो जाएगा ना। लेकिन अगर दूरी की बात जी करेंगे, ये से जो इतना चला है ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु के द्वारा तय की गई क्या हो जाएगा, दूरी जो है कि आपको हो हो जाएगा। गया। लेकिन एक केस दूरी। और ले लेते हैं, एक केस और ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया और ये फिर चलते 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 फिर ए से ए पर ही आकर क्या हो गया, ए पर ही आकर जो है कि आपका इंड करता है, इसका विस्थापन क्या होगा। जीरो। हाँ, इसका विस्थापन अब क्या हो जाएगा, अब जहां से पंद्रह। चालू किया है और जहां पे जो है कि इंड किया है, तो इसका कोणीय दूरी तब तो कुछ है ही नहीं, तो कोणीय दूरी जब कुछ नहीं होगा तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन जो है कि आपको शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य जो है कि आपको हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है ना, दूरी क्या होता है ना, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा चलते हैं, अब जरा और आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। अब जरा हम लोग वेग पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा कर लेते हैं, वेग पे। आइएगा, वेग। वेग और त्वरण। हाँ, वेग त्वरण ये सब पे चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं है, सब पे बात कर लेंगे, ठीक ना। वेग पे चर्चा कर लेते हैं पहले। वेग की बात करते हैं, वेग वेलोसिटी होता है, पता ही। वेग का मतलब होता है कि एक इकाई में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक वेग। इकाई में, देखिए किताबी लैंग्वेज से दूर है थोड़ा। एक इकाई में चली गई दूरी क्या कहलाती है, यही जो है कि आपको कहलाती है वेग कहलाती है। अब जरा समझिएगा, अब जरा आपको समझ में आएगा। वेग, चली गई दूरी, एक इकाई में चली गई दूरी, एक जो है कि इकाई में। और वेग कैसा राशि है, तो वेग है सदिश की अदिश, सदिश। सदिश राशि है। सदिश राशि वेग है। कैसा राशि है, सदिश जो है कि आपको राशि है ना। एक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो एक समय में चली गई दूरी, अब जो रहा कि एक समय में, तो एक समय मतलब कि यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना, एक समय लगा, मतलब कि 1 सेकेंड लगा जाने में। और पॉइंट ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ तो दूरी ट्रेवल किया होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे क्या। जी। विस्थापन, ए से लेकर बी तक गया तो कुछ ना कुछ तो ये ट्रेवल किया, तो विस्थापन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, लगा कि नहीं समय, 1 सेकेंड जी का समय लगा ना। तो इसका होता है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा क्या होता है, स्थापन बटा समय जो है कि आपको होता है, क्या सेकेंड। होता है, समय जो है कि आपको होता है। हाँ, तो अभी ना इसका सूत्र लिखेंगे, ई हो गया, वेग हो बराबर गया। अब एस। देखिए, एस हाँ, बटे टी। अब इसका विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया, दूरी के लिए क्या हम बताए थे, दूरी के लिए मीटर आएगा, क्या आएगा, दूरी के लिए मीटर मीटर। आएगा। और मीटर। समय के लिए क्या आएगा, समय के लिए जो है कि आपको सेकेंड आएगा, क्या आएगा, सेकेंड। सेकेंड आएगा। तो मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड। इसको लिख सकते, मीटर पर सेकेंड इसको लिख सकते हैं। जी सर। कोई दिक्कत है समझने में तो बता दीजिएगा, अभी जी क्लियर सर। करते हुए चलेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकेंड इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब एक आपका क्या बच गया, त्वरण बच गया, क्या बच गया, त्वरण जो है कि आपको बच गया। चाल भी बता ही दीजिए, उसमें कोई समय नहीं होता है। हाँ, आ रहा है, उसको भी बता देंगे, चाल को भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखते हैं, त्वरण। त्वरण की बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा, त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जरा समझिएगा, कोई ए स्थान है और कोई बी स्थान है। स्थान ए से, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, कोई ए स्थान है और कोई बी स्थान, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, स्थान ए पर क्या बोल रहा है, फॉर्मूला का सूत्र को देखिएगा, पहला बोल रहा है, इसका वेग। डिफिनेशन बोल रहा है, वेग में परिवर्तन बोल रहा है। स्थान ए पर किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और स्थान बी पर जाते जाते किसी वस्तु का वेग जो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना मीटर, 40 मीटर पर सेकेंड। और दोनों के बीच लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड का जो है कि आपको क्या हो जाएगा, टाइम जो है कि आपको लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा।
तो अब जरा बताइए कि क्या बोल रहा है, त्वरण का बोल रहा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचा तो वेग में परिवर्तन हुआ, कितना का परिवर्तन हुआ, दोनों को घटाइए तो 40 20 माइनस 20 मीटर। करिए तो कितना का, 20 हो 20 जाएगा। मीटर का प्रयोग जो है कि आपको हुआ था। 20 मीटर पर सेकेंड का जो है कि क्या हुआ था, इसमें जो है कि आपको चेंज हुआ था। किस समय में, तो इकाई समय में चेंज हो गया। तो मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, इसको जरा देखिएगा क्या मानते हैं। पहले वाले को हम लोग यू मानते हैं और अंतिम वाले को हम लोग भी मानते हैं। पहले वाले को यू मानते हैं, अंतिम वाले को भी मानते हैं, और इसी से इसका सूत्र निकाल देते हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू बाई टी होता है। टी। अब जरा फॉर्मूला पे बैठाइए। पहला जो है कि आपको भी कितना था, भी था 40, यू कितना था, यू था 20, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। अब जरा घटा के निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या ये सेटिस्फाइड कर देता है कि नहीं करता है, जरा बताइए, किया कि नहीं किया? जी कर दिया ना। चलिए, ये भी आपका त्वरण जो है कि हम आपको आसान भाषा में जो है कि हम आपको समझा दिए। त्वरण को क्या, किस भाषा में, आसान भाषा में जो है कि आपको हम समझा दिए, है ना। वस्तु द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो नॉर्मल सा खेला है ना। जो आपको चाल तो ऊपर बता ही दिए हैं कि ए स्थान तक, ए से बी तक जो है कि जाने में जो आपको दूरी तय किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और जो इसका स्पीड होगा उसे क्या कहेंगे, उसको चाल कहेंगे हम लोग, है ना। अब जरा आते हैं, अब जरा सुनिएगा, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में, कार्य के बारे में, कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्य को आसान भाषा में समझिएगा, कार्य को क्या कहते हैं। कार्य को कहते हैं कि बल लगाकर आकार दिशा में परिवर्तन करना, यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बल लगाकर, बल लगाकर लगाकर उसका आकार, आकार या दिशा में परिवर्तन करना, परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य जो है कि आपको कहलाता है ना। मतलब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार में या उसके दिशा में क्या कर देंगे, उसके दिशा में परिवर्तन कर देंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कार्य कहला देगा। और कार्य का पता ही होगा, W बराबर क्या होता है, W बराबर F into S। F इंटू एस जो है कि आपको होता है ना। F इंटू जो है कि आपको S जो है कि आपको होता है ना। ये जो है कि आपको होता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, अब बात कर लेते हैं ऊर्जा का, बात कर लेते हैं किसका, ऊर्जा का। अब आते हैं ऊर्जा। सर सच में त्वरण में एक चीज पूछना है। क्या त्वरण, सर त्वरण में जो होता है, जैसे पृथ्वी पे कोई वस्तु गिर रही है तो सर हाँ गुरुत्व बल पे वो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि जितना हाँ, नजदीक आएगा उतना पृथ्वी वो के जो है कि तेजी से गुरुत्व बल पे डिपेंड करता ही है ना, करता ही है उसका डिपेंड। ठीक है। ठीक तो ना, सर करेगा बदलता ही। रहेगा उसका वेग। हाँ, तो वेग बदलेगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे जो है कि उसका वेग हमेशा चेंज होते रहेगा, है ना, चेंज होते रहेगा, हर एक एंगल पे कोई चेंज होगा। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं ऊर्जा पर। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा जो बहुत टाइप का होता है। अब यहाँ पे यांत्रिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना होगा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा में भी हम यांत्रिक ऊर्जा को दो बराबर भागों में तोड़े हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई कहते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है कि आपको कहते हैं। कोई दिक्कत, एक को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो ये क्या हुआ, ऊर्जा हुआ। ऊर्जा क्या हुआ, कार्य में,
कार्य करने की क्षमता में, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी दो टाइप का यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि बांटे हैं, एक को पोटेंशियल और दूसरा को हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी। और पी बराबर आपको पता होगा इसका सूत्र क्या होता है पी का, mgh होता है। क्या होता है? mgh जो है कि आपको होता है ना। और जबकि के इक्वल टू क्या होता है? हाँ, के इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? के इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर जो है कि आपको होता है। एम यहाँ पे क्या हो गया? एम यहाँ पे मास हो गया। क्या हो गया? मास हो गया। और वी बराबर क्या हुआ? वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी जो है कि आपको हो गया, वी बराबर वेलोसिटी जो है कि आपको हो गया, है ना। वेलोसिटी जो है कि आपको हो गया। इतना तो आपका बेसिक हो गया। अब जरा आते हैं हम लोग बुक के ऊपर, जरा आते हैं। अब वहां से जो है कि बात करना फिर शुरू करते हैं, है ना। बात करना फिर शुरू करते हैं। आइए जरा आते हैं बुक के ऊपर, आते हैं। स्क्रीन को अब यहाँ से हटाते हैं। बेसिक आपको दे दिए जानकारी। आइए बुक पे। सर के ई गतिज ऊर्जा है ना, के ई काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज। गतिज ऊर्जा कैसे हो जाएगा? हाँ, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। के इक्वल टू गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अब पोटेंशियल मतलब कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वही होगा। दूसरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। आते हैं थोड़ा सा अब बुक पे आते हैं। अब क्या लिखा है बुक का लैंग्वेज को भी जरा देख लीजिए, है ना। वो तो मेरे लैंग्वेज से चल रहा था, अब बुक में क्या लिखा है जरा उसको भी देख ही लेते हैं। सर, हाँ बोलिए ना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ को ही ना बोलते हैं सर, यांत्रिक ऊर्जा। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा का ही दोनों फैक्टर है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक जो है कि काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसी से जो है कि आपको टूट के निकला है वो दोनों, ठीक ना। इसी टाइप से है ना, वो, जोड़ेंगे हाँ तो टाइप, टाइप है इसी से उसका। टाइप को जो है कि यही यांत्रिक ऊर्जा को ही हम लोग दो बराबर भागों में तोड़े हैं। एक को गतिज ऊर्जा कहे हैं और दूसरा को स्थिति ऊर्जा जो है कि आपको कहे हैं, ठीक ना। स्थिति ऊर्जा जो है कि आपको कहे हैं, ठीक है। ओके सर। आइए आते हैं अब आगे बातों को। देखिए क्या लिखा है यहाँ से। भार के बारे में सबसे पहला ही चर्चा कर रहा है, भार। देखिएगा भार क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर, देखिए किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को है क्या कहते हैं? उस वस्तु का भार कहते हैं। हम भी आपको यही बताया है कि पृथ्वी की ओर गिर रहा है, पृथ्वी उसको आकर्षित कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को जो है कि हम उस वस्तु का भार जो है कि आपको कहते हैं। देखिएगा बातों को थोड़ा मिलाइएगा, ठीक ना। दूसरा द्रव्यमान बोल रहा है। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम, जो उसके परिणाम होते हैं, को उस वस्तु का पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है और इसे एम में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान को किससे? एम से जो है कि आपको व्यक्त किया जाता है, जबकि भार को डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। अब आइए यहाँ दोनों का अंतर देखना है, क्या क्या इसका अंतर है। भार की बात करेंगे, भार पृथ्वी के आकर्षण के कारण जबकि भार आता है, जबकि द्रव्यमान की बात करेंगे वस्तु या पदार्थ का परिणाम जो होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं, सॉरी द्रव्यमान कहते हैं। भार बड़ा, भार के लिए क्या बोल रहा है? इसका जो है कि आपको मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक जो है कि आपको ग्राम या किलोग्राम जो है कि आपको होता है द्रव्यमान का मात्रक। भार की बात करेंगे, भार जो है कि सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान एक अदिश राशि जो है कि आपको होने वाला है। भार की बात करेंगे, भार वस्तु के भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान वस्तु के, किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर जो है कि अचर रहता है, कहीं पे परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जहां लेकर जाइएगा वहां जो है कि कांस्टेंट देखने को मिलेगा। क्या? द्रव्यमान कांस्टेंट देखने को मिलेगा। जबकि भार जो है कि आपको क्या होगा? भार बदलते रहेगा। आते हैं दूरी और विस्थापन। ये भी हम आपको अच्छे से बता दिए हैं, दूरी विस्थापन वहां पे। यहाँ जरा पढ़ के सुनाते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। प्रतिदिन जो है कि आपको भाषा में दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन को एक ही जो है कि अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न जो है कि आपको अर्थ होता है। जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई जो है कि आपको दूरी वस्तु के द्वारा जो है कि आपको तय किया गया जो है कि अप्रत्यक्ष मार्ग वास्तविक लंबाई जो है कि आपको होता है। जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम
स्थान के बीच जो है कि एक सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। वही वाला बात बता दिए कि ए से चले हैं कहां तक, ए से चले हैं हम लोग बी तक जो है कि आपको चले हैं, तो ये इसका चाल हो गया, ये इसका जो है कि दूरी हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ए से बी तक अगर सीधी रेखा को मिला देंगे तो ये विस्थापन जो है कि आपको होने वाला है। इसलिए गतिशील जो है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी को भी जो है कि आपको दूरी को भी हो वस्तु द्वारा जो है कि विस्थापन सदैव वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी को प्रदर्शित करता है। वही है कि ए से बी के बीच सबसे कम दूरी कहाँ मिल रहा है, वही क्या कहलाएगा, वस्तु का विस्थापन जो है कि आपको कहलाने वाला है। अब आते हैं न्यूनतम दूरी। हाँ, न्यूनतम दूरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चली गई दूरी में केवल परिणाम मैग्नीट्यूड होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ क्या होता है, एक दिशा भी होता है। अब यहाँ देखिए तो ए से बी की ओर चले हैं तो कभी दिशा इधर कभी उधर हुआ है, लेकिन जब ए से बी की ओर चले हैं विस्थापन में तो इसके साथ जो है कि परिणाम के साथ साथ क्या हुआ, एक सीधा डायरेक्शन में जो है कि आपको दिशा भी जो है कि आपको देखने को मिला है ना। मतलब स्पष्ट है, स्केलर क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर बिल्कुल स्केलर हो जाएगा, है ना। दिशा और जो है कि दूरी दोनों है तो आपको स्केलर में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है, स्पष्ट है कि दूरी कैसी है, अदिश राशि है, जबकि जो है कि विस्थापन कैसी राशि है, देखिए वही बात लिख दिया जो भी आप बोले, है ना। ये सदिश राशि जो है कि आपको होता है ना। गतिशील वस्तु द्वारा जो है कि चली गई जो है कि आपको दूरी क्या होती है, शून्य हो सकती है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। सॉरी, क्या बोलता है सुनिएगा, गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन जो है क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। याद करिए वो वाला कॉन्सेप्ट जो सर्कल वाला बनाए हैं, अब बताए हैं कि ए से चलेगा फिर ए पर आके एंड कर देगा तो क्या हो जाएगा, है ना, विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। बताया ना ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के द्वारा जो है कि किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अनंत या अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। मतलब कि ए से चला है और ए पर फिर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट जो हम आपको दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अनंत क्यों लिखा है? अनंत मतलब कि अब चलते रहे मतलब कि यहाँ से चले ए से, उस समय तो अब इसका होगा ना विस्थापन सर, अनंत। इसका कैसे विस्थापन होगा, कुछ ना अनंत कुछ तो जाने के होगा। बाद जो है कि आपको अनंत जाने के बाद वहां पर लिखा है कि जो है कि अंतिम स्थान पर रुक जाए। यहाँ क्या लिखा है, जब एक जो है कि आपको निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अनंत, है ना, अनंत अपने जो है कि प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। अनंत पर चलने के बाद जो है कि अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। मतलब ये नहीं बोला है कि सर्कल को कै बार राउंड मारेगा, इसका अगर 20 बार राउंड मारने का मन करेगा इस सर्कल को 20 बार राउंड मारेगा, 30 बार मारेगा। अगर ए के पास स्टार्ट किया है और ए से एंड करेगा तो इसका विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगर ए से स्टार्ट किया है और यहाँ पे आकर बी पर जाकर एंड करेगा तो कुछ ना कुछ इसके लिए क्या हो जाएगा, विस्थापन कुछ ना कुछ रहेगा। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। सर पृथ्वी सूर्य का सर दूरी तो जीरो नहीं हो सकता, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता है, दूरी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। दूरी कभी भी चलेगा, निगेटिव पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन दूरी कभी जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। विस्थापन शून्य हो सकता है, निगेटिव भी कैसे कर लीजिएगा, निगेटिव नहीं होगा दूरी, है ना। हम जो है कि मैथ वाला लगा दे, है ना। विस्थापन हो सकता है लेकिन विस्थापन हो सकता है जीरो, हाँ विस्थापन हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो है कि दूरी निगेटिव नहीं होगा। दूरी तो कोई एक ही दिशा में चलिएगा तो पॉजिटिव ही जाएगा, है ना, पॉजिटिव ही जाएगा। आगे चलते हैं, चाल एवं वेग, ये भी हम आपको बता दिए हैं, चाल एवं वेग। आइए जरा यहाँ पे क्या लिखा जरा इसको भी समझ लेते हैं। किसी वस्तु की चाल उसके जो है कि प्रति एकांक इकाई समय में चली गई दूरी को ही अंततः क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वही वाला हम जो केस बताए हैं, चाल में क्या होता है कि प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहा गया है, चाल कहा गया है। चाल बराबर होता है चली गई दूरी। अब बता एकांक समय मतलब जिस सेकंड में जो समय में जो है कि चला गया है उसी को क्या कहे हैं, उसी को हम लोग चाल कहे हैं, अच्छा है ना। चाल जो है कि आपको क्या कर दिए हैं, चाल जो है कि आपको कर दिए। आगे चलते हैं। चाल एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है चाल का, मीटर पर सेकेंड जो है कि आपको मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, चाल एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु के वेग उसमें प्रति एकांक समय के उत्पन्न विस्थापन जो है कि आपको होता है, क्या बोलता है
वेग में उसमें प्रति एकांक समय में उत्पन्न जो है क्या होता है, विस्थापन होता है। इसलिए वेग को क्या लिखते हैं, विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर होता है कि ए सेम स्थान से फॉर्मूला बी होता है। स्थान। जी कैसे सर। सेम हो गया, दोनों सर का अलग अलग दूरी चाल और का अलग है। विस्थापन सर, अच्छा, दूरी का, बस दूरी और विस्थापन का अंतर है बस, और कुछ नहीं। दूरी में हो गया ए स्थान से बी स्थान तक चला गया, बस चला गया जो है कि आपको क्या कहलाया, यही जो है कि आपको दूरी कहलाया। और जो है कि वेग क्या कहलाया, ए स्थान से बी स्थान तक जो चलने में जो इसका जो है कि आपको जो विस्थापन किया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं 10 मीटर का है और कितना सेकेंड लगा, वही इसका क्या कहलाया, वही इसका जो है कि आपको वेग कहलाया। ठीक ना, वेग जो है कि आपको कहलाया। चाल एवं वेग में, चाल एवं वेग सर में दूरी अंतर, हाँ बटा बोलिए। समय भी को भी तो बेगे ना कहेंगे। दूरी बटा समय को समय को तो चाल कहेंगे ना। चाल चाल न बोलेंगे। कहेंगे, उसको 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 वेग काहे कहेंगे। चाल बराबर होता ही है दूरी बटा समय। रुकिए देखिए अब पहले तब आप। समझ गए सर, समझ गए। पर अंतर यही है, एक दूरी और सदिश है, सर एक विस्थापन अदिश में है, ये उसमें अंतर सर विस्थापन है। है, ये इसमें विस्थापन दूरी में है। सर ये विस्थापन में हाँ वो टाइम कितना निकलता है वो हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, कितना दूरी तय किए हैं और कितना समय में। मतलब आपका अगर चाल निकालना है, आप 100 किलोमीटर या 60 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर किए हैं, कितना, 1 घंटा में जो है कि आपको कवर किए। 1 घंटा में कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट और 1 घंटा, 1 घंटा को काटेंगे तो कितना स्पीड हो जाएगा, तो आपका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर जो है कि आवर हो जाएगा ना। यस सर। लेकिन वही अगर वेग की बात करेंगे कि आपका वेग कितना, तो आपका वेग कितना, तो आपको चलना है कहां से, स्थान ए से स्थान बी तक चलना है ना। स्थान ए से स्थान बी तक आपको चलना है। स्थान ए से स्थान बी की, डायरेक्शन में। हाँ, एक निश्चित डायरेक्शन में, और बी तक चलना है। अगर मान लेते हैं कितना, अब मान लेते हैं इसका जो है कि 100 किलोमीटर जो है कि आपको डिस्टेंस है ना। 100 किलोमीटर जो है कि आपको डिस्टेंस है, ठीक है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मान लेते हैं कि इसमें समय कुछ लगा होगा, वही क्या कहलाएगा, वही आपका जो है कि आपको वेग कहलाने वाला है ना। वही क्या कहलाने वाला है, आपका वेग जो है कि आपको कहलाने वाला है। मतलब विस्थापन, मतलब कि चला गया ए बिंदु से बी बिंदु के बीच जो है कि आपको चला गया, कितना जो है कि दूरी, कितना समय में जो है कि ट्रेवल कर लिए, यही क्या कहलाया, यही आपका विस्थापन कहलाया, वेलोसिटी जो है कि आपको कहलाने वाला है। ठीक है, कोई भी केस में तो दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है सर। दूरी और विस्थापन हाँ सर, हो सकता है सर। क्या बोल रहे सर हैं, जो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है। ये सर एक सीधा लाइन में चलेगा ना सर, हो तब हो गया, जाएगा। सही है, हो जाएगा, काहे नहीं होगा। हाँ, तो ई एक जैसे अब इसको पाथ जो है कि डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे, तब तो कैसे होगा, तब तो नहीं ना होगा, तब तो नहीं होगा, तब नहीं हो सकता है। अगर एक सीधा लाइन में, एक सीधा रेखा में अगर गमन करती है, तब जो है कि आपको बराबर हो जाएगा। लेकिन पाथ अगर डायरेक्ट इसका लीनियर डायरेक्शन चेंज हो मोशन जाएगा तो रहेगा फिर ना नहीं होगा। सर, हाँ, तब लीनियर जाकर मोशन होगा, रहेगा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। एक पाथ में रहेगा तब जो है कि आपको हो सकता है इसका। ठीक है, आइए अब यस क्या सर, बोलता वही है, बोल। चाल एवं वेग। चाल एवं वेग में अंतर, यहाँ देखिएगा, चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल केवल जो है कि परिणाम होता है, और इसका कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता है। चाल का कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता है, जबकि वेग में परिणाम के साथ साथ क्या होता है, परिणाम के साथ साथ एक दिशा भी होता है। और यह एक कैसी राशि है, तो वेग जो है कि सदिश आपको है। सदिश राशि है। त्वरण की बात करेंगे, त्वरण किसी वस्तु के जो है कि त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, तो त्वरण जो है कि आपको क्या कहा जाता है। त्वरण का होता है कि वेग में परिवर्तन, क्या वेग था उसमें क्या परिवर्तन आया और क्या समय लगा, इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसी का ना फॉर्मूला बताए हैं, ए बराबर जो है कि आपको v माइनस यू बाई टी जो है कि आपको होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा लगा हुआ समय, है ना। यही जो है कि आपको लिख दिया है यहाँ पे, सूत्र जो है कि आपको लिखा है। और इस त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है कि इसका स्क्वायर जो है कि आपको होता है। अब आते हैं न्यूटन की गति। न्यूटन की गति से याद रखिएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम। लीजिएगा सर। पॉलिटी का क्लास का भी कोई ठिकाना नहीं है, फीवर अब अभी तक तो नहीं आया, आपका अगर आ तबीयत जाएगा तो खराब नहीं है, होगा, साइंस ले रहे हैं तो है ना। इसलिए पूछ लिए। अगर आएगा तो नहीं होगा, नहीं आएगा तो पॉलिटी क्लास हो सकता है, ठीक ना। वो तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। सर नहीं भी आता तो रेस्ट कर लीजिए।
देखते हैं अभी, हमको खुद मन नहीं ये लगता सब बैठे बैठे हमको रूम पे, क्या फीवर करेंगे? लग रहा है। ना तो तबीयत मौसम खराब है चेंज तो हो रहा है ना, इसीलिए फैन चला रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, फैन बंद कर रहे हैं तो गर्मी से पसीना आ रहा है, दोनों कार्यक्रम एक के साथ हो रहा है। बुखार नहीं है सर, तभी पता नहीं कौन कैसे पसीना लग आ रहा है जाता आपको? कुछ अलग चीज थोड़ी ना हो गया हमरा, करे बुखार नहीं, आप यही है, जैसे बुखारे बता है, रहे हैं ठीक कि ना। फैन चला रहे हैं तो मेडिसिन लिए होंगे ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। चलिए ठंडा अब इस उधर पर बाद में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ बोल लेते हैं। दीजिए कितना देर 1000 समय बचा है? 12 मिनट समय बचा है। गति का नियम, गति का 3 नियम होता है, सुनिएगा। गति का 3 नियम होता है। पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, कोई दिक्कत? पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और याद रखिएगा, पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। आपसे पूछेगा जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति के नियम को कहते हैं? फर्स्ट वाला। प्रथम नियम को कहते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है? प्रथम नियम से। पहला नियम से। दूसरा ये सवाल करेगा कि द्वितीय गति के नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक हमें द्वितीय गति नियम से जो है कि आपको प्राप्त होता है ना। व्यंजक जो है कि फॉर्मूला जो है, हाँ, F इक्वल टू जो है कि आपको ma जो है कि आपको प्राप्त होता है, यही बल का व्यंजक है। और तीसरा पूछेगा, तीसरा से याद रखिएगा बल की प्रकृति हमें प्राप्त होती है ना। एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का जो है कि नियम होता है ना। या बल का परिणाम हमें पता चलता है किससे? बल का परिणाम हमें तीसरा से। या प्रकृति के बारे में जो है कि हमें पता चलता है कि बल की कैसी प्रकृति है, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है कि कहा गया है। ये तीसरे गति के नियम से हमें प्राप्त होता है। देखिए यही सब बात यहाँ लिखा होगा, आइए जरा पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, पिंड अथवा वस्तु के गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम जो है कि परिभाषित किए हैं, और इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल को परिशुद्ध परिभाषित जो है कि आपको देता है, परिभाषा देता है, और वस्तु पर लगाए गए बल एवं उसके द्वारा जो है कि प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच जो है कि आपको संबंधित स्थापित करता है। पहला गति का नियम क्या बोलता है? पहला गति का नियम बोल रहा है, जरा समझिएगा। पहला गति का नियम है, प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम में ही बना रहना चाहेगी, और कोई गति में हो तो निरंतर एक जो है कि समान चाल से एक सीधी रेखा में गतिमान रहना चाहेगी। जब तक उस पर कोई क्या लगा दिया जाए, बाहरी बल को न लगाया जाए, तब तक ऐसी स्थिति को बनाया जाएगा, ठीक ना। तब तक वो ऐसी स्थिति को बनाया जाएगा। जब तक कि उस पर विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाहरी बल क्या जो है कि उसे बाध्य न किया जाए, तब तक वो ऐसा गति बनाकर अपना रहेगा। कोई अगर विराम में है तो कोई विराम में रहेगा, कोई गति में है तो गति में रहेगा। जब तक उसको कोई बाहरी बल नहीं लगाइएगा, चेंज नहीं होगा। और इसी का सिद्धांत होता है कि जब खड़ी हुई ट्रेन अचानक चल पड़ती है तो यात्री बैठे आगे की ओर झुकते हैं कि पीछे की ओर? आगे की ओर। पीछे की ओर न झुकेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे। याद रखिएगा, जब ये रेलगाड़ी जो है कि आपको है ना, रेलगाड़ी जो है कि आपको रहेगा, हाँ, और ये अचानक चल जाएगा ना, तो अचानक चल जाएगा तो आदमी पीछे की ओर। या कभी कार में बैठे होंगे और नया ड्राइवर लेके अगर कार गया होगा, पहला गियर से चौथा गियर में शिफ्ट किया होगा, एक्सीलेटर थोड़ा सा दबाया होगा, तो आदमी पीछे की ओर जो है कि आपको झुकता है। या कभी हाई स्पीड वाला गाड़ी पे बैठे होंगे जिसका सीट जो है कि बहुत ऊपर रहता है, पीछे वाला, अब ब्रेकवा मारता है तो कहाँ? अगले आदमी के जो है कि आपको पीठ की तरफ जो है कि आप झुकते हैं, है ना। अगर स्लेटर जो है कि आपको मारेगा तो पीछे की ओर जो अपने तरफ जो है कि आपको झुकिएगा। मतलब कि अगर गति बढ़ाएगा, जो उसका गति था उस गति में परिवर्तन करेगा तो पीछे की ओर, अगर गति में कमी लाएगा तो आगे की ओर, ये बोल सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिएगा। यस सर, ब्रेक लेने पे आगे की ओर जाता है। हाँ, ये याद रखिएगा ना कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पीछे बैठा हुआ आदमी ब्रेक लेते हैं तो आगे की ओर झुकता है। एक्सीलेटर को बढ़ा दीजिएगा गियर चेंज करके तो वो पीछे की ओर जाके लहराएगा थोड़ा सा, है ना, पीछे की ओर लहराएगा। जी सर, कोई भी गाड़ी में सर ऐसा होता है। हाँ, सब गाड़ी में ये न्यूटन का गति का जो है कि आपको नियम, ठीक ना, न्यूटन के गति के नियम पहला नियम ना बोलेंगे सर? हाँ, ये पहला नियम, इसी को जड़त्व का नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और जड़त्व के नियम के साथ साथ गैलीलियो का नियम भी जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक। यस सर। आगे आते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने अथवा यदि गतिमान हो तो वह सीधी रेखा में निरंतर जो है कि गति
रहने की प्रवृत्ति जो है कि आपको क्या कहलाती है, यही आपका जड़त्व जो है कि आपको कहलाता है ना। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु का जड़त्व का माप है। वस्तु द्वारा यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तु अपने अपेक्षा भारी वस्तु से अधिक जो है कि आपको जड़त्व होता है। ये सब बात लैंग्वेज में रह जाएगा। अब आते हैं न्यूटन के सर द्वितीय गति थोड़ा के नियम के जड़त्व अंतर्गत। के बारे में बता दीजिए सर। यही जड़त्व मतलब कि आगे की ओर झुकना। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो है कि आपको क्या बोला, द्रव्यमान जो है कि आपको जिस इफेक्ट पड़ता है जड़त्व का, ठीक ना। जड़त्व बोल रहा है क्या, अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो जो है कि आपको जड़त्व अधिक लगेगा, अब द्रव्यमान कम होगा तो इसमें जड़त्व जो है कि आपको कम लगने वाला है ना, कम लगने वाला है। इसी का उदाहरण है एक जो है कि ना हुआ सर कि वो जैसे है वैसा ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट हाँ में तो मोशन में है तो रेस्ट मोशन रहेगा, में, अब बाहर जो है कि आपको विराम में है तो विराम में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए तब तक वो जो है कि आपको जड़त्व में नहीं आएगा, ठीक ना। वो जो है कि आपको एकदम जैसा था वैसा ही जो है कि आपको रहने वाला है ना। अब द्रव्यमान का यहाँ खेला हो जाता है क्या, जैसे याद रखिएगा, एक बांध लीजिए मोटरसाइकिल पर जो है कि बांध लीजिए एगो क्या बोलते हैं आलू का बोरा बांध लीजिए, एगो थर्मोकॉल का जो है कि बंडल बांध लीजिए, ठीक ना। अब देखिएगा जब ब्रेक लगाते हैं तो आलू का बोरा आपके तरफ ज्यादा, इसका जो है कि क्या है, अब द्रव्यमान है तो आपके तरफ ज्यादा जोर से लगाएगा। जो ढोए होंगे उनको ही आइडिया होगा, नहीं तो नहीं आइडिया सर होगा, बच्चा नहीं तो लगेगा और कि बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए ना सर। हाँ बच्चा हाँ, तो गिरता बच्चा बड़ा पड़ता में भी ले रहता सकते हैं, है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ले सकते हैं, उसको उसका भी उतना जो है कि चोट नहीं एग्जाम्पल ले लगता, सकते हैं। लेकिन बड़ा हाँ आदमी में ये जो तो लग छोटा जाता होगा है। उसका जो है कि आपको क्या होगा, कम कम लगेगा, अब बड़ा वाला थोड़ा ज्यादा जो है कि आपकी ओर जो है कि आपको झुकेगा, ठीक है। वो अब तो आते हैं गिरता दूसरा गति रहता का है नियम। फिर। दूसरा गति का नियम आते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से स्पष्ट यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य जो है कि बल लगाने पर उसके गति में परिवर्तन होता है। क्या होता है, बाह्य बल लगाएंगे तो उसकी गति में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन में होने वाला का अर्थ है कि वस्तु का त्वरण के उपस्थित होने से जो है कि आपको होता है। अंततः किसी जो है कि वस्तु पर, है ना, वस्तु पर बल लगाने पर उसका त्वरण उत्पन्न जो है कि आपको होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर, है ना, आधारोपित जो है कि बल F उस वस्तु के द्रव्यमान M और वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न जो है कि त्वरण A के जो है कि गुणनफल के बराबर होता है। और इसी को क्या कहा है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, मतलब F बराबर होता है क्या, ma जो है कि आपको होता है ma होता है। और इसी समीकरण को ही न्यूटन के गति का दूसरा नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से, दूसरा न्यूटन के नियम। गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अर्थात बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें जो है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के उत्पन्न त्वरण से उत्पन्न करता है ना। यही जो है कि आपको न्यूटन का दूसरा गति का नियम जो है कि आपको हुआ है। चलिएगा तीसरा पे आते हैं। तीसरा क्या बोलता है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल जब अदिश कोई राशि ना सर। बल अदिश, सदिश ना, बल सदिश सदिश राशि है, है। सदिश राशि है, बल जो है कि सदिश राशि है ना, सदिश बल जो है कि कार्य कैसा है, और सदिश। के ऊर्जा पास आदि दिशा और में बल मैग्नीट्यूड सदिश। दोनों होता है। हाँ दिशा और मैग्नीट्यूड जो है कि उसके पास क्या है, दोनों का दोनों, ठीक। जी सर। सर लेकिन कार्य देखिएगा आदि होता है ना सर। देखिएगा, हाँ, अदिश राशि की बात करेंगे। अदिश हो गया लंबाई, हो गया समय, हो गया द्रव्यमान, हो गया उसके बाद त्वरण, उसका घनत्व हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, है ना। ये सब जो है कि कैसा है, ये सब जो है कि आपको अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि जो है कि आपको कौन हो गया, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन में एक दूरी होगा, साथ साथ दिशा भी होगा, है कि नहीं। उसके बाद वेग हो गया, त्वरण हो जाएगा, है ना, त्वरण हो जाएगा, बल हो जाएगा, है ना, बल जी, बल सर आघूर्ण हो मास जाएगा। तो भी अदिश में हो जाएगा सर। कौन, मास, द्रव्यमान, यस। द्रव्यमान अदिश राशि, अदिश, है ना, और अदिश वेट हो राशि। जाएगा सर सदिश। अब वेट का मतलब क्या हुआ, किलो, वेट का मतलब भार, भार जो है कि सदिश राशि। हाँ ठीक है, सदिश, अभी तो थोड़ा देर पहले हुआ है, ठीक है, सदिश राशि जी हो सर। जाएगा। आगे आते हैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। जब कोई वस्तु जब कभी एक वस्तु किसी जो है कि आपको दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो उस वस्तु का पहली वस्तु पर जो है कि बराबर और उसके विपरीत दिशा में बल लगता है।
मतलब कहने का मतलब है कि वही कह रहा है कि जब क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगा, मतलब कि एक वस्तु पर आप बल लगाइएगा तो उतना ही जो है कि आपको दूसरी तरफ से भी क्या लगेगा, बल लगेगा। अगर ऐसा स्थिति रहता तब फिर बहुत दिक्कत है, ऐसा स्थिति नहीं रहता था। जो है कि हथवा दीवार पे मार के देखिएगा तो उधर से भी एगो बल लगेगा, और जितना स्पीड से आप मारिएगा उतना स्पीड से दीवाल आप पर मारेगा, और दीवार मारेगा आपको पता तो चलेगा नहीं, उतना वो लगाया उतना आप भी लगाए, है ना। आपको लगा जो है कि झंझना के, कहे कि आप इंसान है, आपके अंदर जो है कि सजीव है, इसलिए आपको बुझाता है, और जो निर्जीव है उसको नहीं बुझाता है। मतलब कि दोनों में प्रतिक्रिया क्या हुआ, एकदम जो है कि बराबर का लगा। और वही धीरे से अगर सटाइएगा ना उसको दिक्कत है ना आपको दिक्कत है ना। आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा सर इसका? आवाज आ आवाज रहा नहीं है, जा रहा था, आ रहा है आवाज। सर बोल रहे थे कि आवाज दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? किसका दूसरा? अच्छा, इसका तीसरा दूसरा गति जिसे का। बोल, हाँ जिसे बोल रहे थे हाथ वाला या दीवार वाला, दूसरा क्या अच्छा, होगा इसका? दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चार चार को एग्जाम्पल बताएंगे। पहला एग्जाम्पल तो हो गया कि हाथ मारिएगा, है ना। हाथ मारिएगा तो जो है कि आपको बराबर फोर्स उधर से भी लगेगा, आपको भी जो है कि चोट लगेगा, ठीक ना। आपके तरफ से दिक्कत है मैडम, आइए फिर से कट के आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा। रॉकेट भी इसी पे ना हाँ, चलता है दूसरा सर? एग्जाम्पल सुनिएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है कि रॉकेट का जो उड़ना देखते हैं ना, रॉकेट का उड़ना, अब देखिएगा, ये रॉकेट हो गया। आई दिवाली में जो है कि रॉकेट जो है कि हम लोग उड़ाते हैं, है ना। मान लीजिए कि रॉकेट है, तो रॉकेट उड़ाते हैं ना, तो रॉकेट जो है कि यहाँ पे आग लगाते हैं, तो इसके द्वारा जो धुआं प्रेशर मारता है, ये नीचे की तरफ प्रेशर मारता है। किसके तरफ? देखिएगा, धुआं नीचे की तरफ छोड़ेगा पूरा पूरा, और ये जो है कि धुआं नीचे की तरफ प्रेशर मारेगा, तो जो है कि नीचे का प्रेशर फिर इसको ऊपर की ओर धकेलेगा, तो ये ऊपर की ओर क्या करेगा, ट्रेवल कर लेगा, है ना। रॉकेट हो गया। तीसरा, ये नाव है, वहां पर से कूदना। है ना। नाव है, नाव जो है कि किनारा पर है, किनारा पे से आप कूदिएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपका भार है। अब भार से आप इधर कूद रहे हैं तो इस पे भी प्रेशर लग रहा है, तो आप तो इधर कूद गए, आपका जो हटा हुआ प्रेशर इसको लगेगा, तो इसको फिर से नदी की ओर धकेलना शुरू करेगा, है ना। धकेलना क्या करेगा, ये नदी की ओर फिर से आपको शुरू करने वाला है। हाँ, नाव पीछे की ओर जो है कि चलेगा। आपको धकेल देगा। या रिवॉल्वर है, बंदूक, बंदूक अगर चलाते हैं तो आपका जो है कि झटका पीछे की तरफ मारता है, गोली निकलता है आगे की तरफ, और गोली जब आगे की तरफ निकलता है तो क्रिया के प्रति क्या होगा, विपरीत प्रतिक्रिया होगा, और प्रतिक्रिया होगा तो आपको झटका कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ जो है कि आपको लगने वाला है ना। और नहीं अगर बिलीव है तो जाके एगो ट्राई करिएगा, कोनो को एग्जाम्पल मार के देखिएगा, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगा, एग्जाम्पल आपको मिलेगा, है ना। जबरदस्त वाला क्रिया के प्रति कर विपरीत दिए क्या? मेरा आपका वॉइस ही नहीं आ रहा मेरे साइड। कोई इनको बोलिए कि फिर से काट के आने के लिए, इनको आप नहीं कर के आइए के आइए फिर से। मैडम, काट के आइए फिर से। एग्जाम्पल सर में की ये आवाज होगा। आ रही है। सर एग्जाम्पल में तो 5-7 को एग्जाम्पल बता दिए, अब क्या कितना सर एग्जाम्पल ना लीजिएगा। ना जो अभी आप बताए कि एग्जाम्पल मार के, तो यही ट्राई करना है। कर सकते हैं। अब अगर आपको एकदम देखना है कि अब बंदूक वाला आप देखिए नहीं सकते हैं, ये सब देखिए नहीं सकते, तो ये को देखने का मन है तो कर लीजिए, अन्यथा ना तो हाथ वाला सबसे पहला जो एग्जाम्पल बताया ना, वो पहला एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट सर, मेरा एग्जाम्पल है। वो- दीवार सबके समीप होगा, है ना। दीवार वाला मारिएगा किए एक हैं, हाथ, नाव वाला पे किए हैं। है ना। सर मारने वाला चलिए, जो बताए, हमको एक कड़ा हाँ चीज पे मारेंगे तो हमको उतना जोर से चोट लगेगा, हाँ, लेकिन कड़ा सर चीज में मारिएगा। अच्छा, तो आप ऐसे सोच रहे कैसे? हैं क्या कि आप मतलब कि कड़ा चीज पे मार रहे हैं तो आपको चोट लगेगा, तो अगले आदमी को भी तो देखना है ना कि वो क्या है, उसका जितना पावर रहेगा उतने ना शक्ति लगा पाएगा जी। उसका पावर ही नहीं है उतना शक्ति लगाने का, तो आपसे वो दुगुना शक्ति कहाँ लगा देगा, है कि नहीं। अच्छा मेरी आवाज जा रही है। जी सर। फोम का अगर फोम पे अगर मारते हैं तो उसकी जितना पावर रहेगा, उसका जितना शक्ति रहेगा, उतना ही ना। कि हमको म्यूट किए हैं तो हम कहाँ से इनको म्यूट करेंगे, मुझे अनम्यूट करिएगा तब ना होगा। अब कोई आदमी हम ही को म्यूट कर देगा तो उसको मेरा आवाज कहाँ सुनाई देगा, बताइए। अब बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हो गया हुआ सर। मतलब कि क्या हो गया जो सर? बता रहा है उसी का आवाज जो है कि आप म्यूट कर दीजिएगा, आप बोलिएगा कि आवाज नहीं आ रहा है तो कहाँ सुनाई देगा, है ना। आगे चलते हैं। ये हो गया न्यूटन के तीसरा गति का नियम। इसी को संवेग संरक्षण का क्या सिद्धांत बता के रहे नाम से थे जो है कि सर? आपको क्या, हाँ क्या, फोम वाला क्या बता रहे फोम थे? का मतलब हाँ बोल रहे सर, थे कि ई पे उसके मारेंगे और फॉर्म पे मारेंगे।
या रुई हाँ, पे लकड़ी पे मारिएगा, आप फोम पे मारिएगा। या फोम जो है कि आपको सॉलिड नहीं है, जबकि लकड़ी क्या है, लकड़ी आपका सॉलिड है ना। तो उस पे जो है कि आपको ज्यादा लगेगा। क्रिया के प्रति विपरीत, जितना आप तेजी से मारते हैं उतना तेजी से वो काम कर रहा है, लेकिन वो जो है कि सॉलिड भाग नहीं है, इसलिए आपको उतना प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। और जो सॉलिड भाग है उतना प्रेशर वो भी लगा रहा है, तो आपको वो चीज पता चल रहा है ना। और जो सॉलिड नहीं है वो आपको पता नहीं चल रहा है कि हाँ क्रिया तो उतना ही होगा, प्रतिक्रिया तो उतना ही है। प्रतिक्रिया तो उतना ही आएगा, लेकिन वो सॉलिड नहीं, ये आपको नहीं पता चला है। बात समझ रहे हैं बातों को, वो सॉलिड नहीं इसलिए नहीं पता चल रहा है ना। प्रतिक्रिया तो जितना ताकत से आप लगाइएगा उतना प्रतिक्रिया तो वो भी लगाएगा, लेकिन वो सॉलिड भाग नहीं, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा, है ना। आज जो सॉलिड है उस पर जो है कि आपको पता चलने वाला है। अभी वाह, लंबा चैप्टर है कि अभी तीसरा गति का नियम, संवेग है, ये तो बहुत कुछ इसमें। चलिए रखते हैं इसको कल ही के लिए, अभी सदी सब है बचा हुआ, अभी आधा से ज्यादा ही बचा हुआ है। कल इसको कंटिन्यू करके इसको कल खत्म करेंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर जो है कि आपको तीसरा नंबर का चैप्टर होगा। क्या नंबर का? तीसरा नंबर का चैप्टर जो है कि आपको होने वाला है ना। दूसरा नहीं पता नहीं क्या। पहला दूसरा ये तीसरा नंबर का चैप्टर है। क्लास तो होली के बाद ही पहले क्लास हमको लग रहा है कि घटना चक्र है। घटना चक्र, ये घटना चक्र नहीं पढ़े हैं क्या कभी?